स्त्री कौन है जिसने मेरी पति छाया को पकड़ रखा है? सिंगिका हूँ मैं, जिसकी भी छाया पकड़ लूं उसका भक्षण करके ही रखती हूँ। अब राम का जो भी दूत लंका की ओर आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तब तो तुम्हारा एक क्षण भी जीवित रहना उचित नहीं है सिंगिका। जय श्री राम, जय श्री राम। देवी, आप किस भविष्यवाणी की बात कर रही थी? प्रभु, जब ब्रह्मदेव ने रावण को वरदान दिया था तब मुझसे ये कहा था कि जिस दिन कोई वीर वानर तुम्हें युद्ध में पराजित कर देगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और रावण की लंका और अधर्म का विनाश आरंभ होगा। प्रभु, मेरी अनुमति के बिना इस लंका में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मैं आपको सहर्ष अनुमति देती हूँ। प्रभु, श्री राम का नाम लेकर आप इस लंका में प्रवेश कीजिए और धर्म के सभी कार्यों को पूर्ण कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया क्षमा कीजिए, किंतु आप रुक क्यों गए? क्या सोच रहे हैं आप? लक्ष्मण, ये 13 पूर्ण रेखाएं हमारे वन में 13 वर्षों की प्रतीक है। वे 13 वर्ष जब सीते हमारे साथ थी, किंतु अंतिम वर्ष में सीते हमारे पास नहीं है, इसलिए हम भी इस रेखा की तरह अधूरे और अपूर्ण हैं। माता, रघुनंदन के साथ वन में रहते हुए कब 13 वर्ष बीत गए मुझे ज्ञात नहीं। एक वर्ष भी एक क्षण समान प्रतीत होता था। किंतु अब उनसे अलग होते ही एक क्षण भी एक युग समान प्रतीत होता है। मैं अब भी नहीं समझ पा रही मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे मेरे रघुनंदन से अलग होना पड़ा। लक्ष्मण, हर घटना के पीछे नियति का कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। किंतु भैया, हमने माता कैकेयी की आज्ञा का पालन किया, धर्म पूर्वक वन में वास किया। जितना हो सका उतना हमने संभवतः अधर्म का अंत किया। तो फिर नियति का क्या उद्देश्य हो सकता है जो भाभी सीता को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? अधर्म का समूल विनाश। लक्ष्मण, पंचवटी में रहते हुए हमें यह ज्ञात नहीं था, हम अधर्म के मूल तक नहीं पहुंच पाए, किंतु अब हमें ज्ञात हो गया है
संसार में फैले हुए अधर्म का केवल एक ही कारण है, और वो है रावण, और वो है रावण, और वो है रावण। माता केकई के आदेश के अनुसार हम वन यात्रा पर निकल पड़े, किंतु तभी हमें प्रतीत हुआ था कि इस यात्रा के पीछे धर्म के प्रतीत कोई ना कोई विशेष उद्देश्य अवश्य है लक्ष्मण। वो उद्देश्य अब प्राप्त हुआ है लक्ष्मण। वो उद्देश्य है रावण और संसार में फैले हुए उसके अधर्म का पूर्ण नाश। अधर्म की मूल लंका में धर्म की स्थापना। ये 3 पर्वतों पे बसी लंका इतनी विशाल होगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ तो अनेकों उपवन, अनगिनत महल हैं। इतने विशाल साम्राज्य में मैं माता सीता को कैसे ढूंढूंगा? एक काम करता हूं, इन असुर सैनिकों से पूछता हूं। सुनिए, ऐसा लगा किसी ने पुकारा, परंतु यहाँ पर कोई भी नहीं है। लगता है हमारा भ्रम है। हाँ, हे प्रभु श्री राम, ये मैं क्या करने जा रहा था? इन असुरों को मेरे यहाँ होने का ज्ञात नहीं होना चाहिए जब तक मैं माता सीता से न मिल लूं, अन्यथा माता तक पहुंचने में तो और कठिनाई हो जाएगी। क्या सुरसा श्राप से मुक्त हो गई? सिंह रखा मृत्यु को प्राप्त हो गई, और लंकिनी, लंका की रक्षका, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये संभव है। ये हो क्या रहा है रावण की लंका में? अर्थात जो कोई भी है वो लंका में प्रवेश कर चुका है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, उसे महाराज रावण के दर्शन करवाओ, बंदी बना के लाओ उसको। जाओ। मैं भी तो देखूं, समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करने वाला राम का यह गुप्तचर है कौन? धृतराज संपाति ने कहा था कि माता सीता अशोक वाटिका में है, किंतु उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि अशोक वाटिका लंका में कहां है। कहां ढूंढूं माता सीता को? सैनिकों, चारों दिशाओं में फैल जाओ और ढूंढो उसे जिसने लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। लगता है इन्हें हमारे आगमन की सूचना मिल गई है। अशोक वाटिका में जाने वाले सभी मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दो। वो जो कोई भी है सीता से मिलने अवश्य जाएगा। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं जाएगा माता सीता से मिलने? ये तुमने बहुत उचित किया विरूपाक्ष, क्योंकि अब तक मुझे अशोक वाटिका का पता ही नहीं चल रहा था। किंतु अब मैं तुम्हारे ही सैनिकों का पीछा करके अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। जाओ। जो आज्ञा विरूपाक्ष, चलो। लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। अत्यधिक चिंता के कारण लगता है हमें भ्रम हो रहा है। अभी तो मैं माता सीता से भी नहीं मिला, तुम्हें तो अभी से चिंता होने लगी। तब क्या होगा जब प्रभु श्री राम
स्वयं यहाँ आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल मेरे ही सम्मुख आ रहे हैं। अब क्या करूं? कैसे छुपूं इनसे? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए कैसे असुर है? इन्हें अपने सम्मुख खड़ा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा और रावण ऐसे मूर्खों के सहारे प्रभु श्री राम से युद्ध करना चाहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये रावण के सैनिक तो चारों दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसे में अब बताता हूं, इन्हें ऊपर से देखता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये स्थान सबसे उचित है इन असुरों पर दृष्टि रखने के लिए। वो देखो ऊंच में। प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति। जय श्री राम। मैंने तो कहा था कि शांत रहिए, किंतु ये असुरी बुद्धि समझे तब ना। अब देख लीजिए। विरूपाक्ष, क्या हुआ? क्या देखा तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं? ये दोनों तो जीवित नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उस घुसपैठिए ने इनका वध किया है। वो आसपास ही है। जाओ ढूंढो उसे। मैंने सोचा था कि इनके पीछे पीछे अशोक वाटिका तक चला जाऊंगा, किंतु ये है कि सबके सब मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। अब लगता है ना तो ये कहीं जाएंगे और ना कहीं मैं पहुंच पाऊंगा। तो माता सीता को ढूंढने का कोई और मार्ग ही निकालना होगा। जय श्री राम। पुत्री, सूचना मिली है कि लंका में कोई गुप्तचर प्रवेश कर गया है। ये अवश्य मेरे रघुनंदन के भेजे हुए दूत होंगे, जो मेरा पता लगाने यहाँ आए होंगे। की प्रतीक्षा पूर्ण हुई माता। अब शीघ्र ही आपको प्रभु श्री राम का संदेश मिलेगा। किंतु यदि उनके आने की सूचना मुझ तक पहुंची है तो रावण तक भी पहुंची होगी, और पता नहीं रावण के भयानक असुरों को पार कर वे मुझ तक पहुंच भी पाएंगे अथवा नहीं। मुझे तो लगा था कि लंका में प्रवेश करते ही माता सीता के दर्शन हो जाएंगे, किंतु लंका की इस भूल भुलैया को पार करना तो समुद्र को पार करने से भी अधिक कठिन है। पर से विडंबना यह है कि इस संपूर्ण लंका में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मैं माता सीता के विषय में पूछ सकूं। हे प्रभु श्री राम, अब केवल आप ही का सहारा है। आप ही मार्ग दिखाइए प्रभु। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपकी इस लंका में ओम भगवान विष्णु का मंत्र जाप। वासुदेवाय नमः। ये तो ऐसा है जैसे ओम
भगवते जैसे तपते मरुस्थल में सरोवर मिल जाए। ओम भगवते जय श्री राम। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते 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 वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। अब केवल यही विष्णु भक्त मुझे माता सीता को ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम भगवते महाराज विभीषण। वासुदेवाय नमः। सेनापति विरूपक्ष, आपके आने का अभिप्राय क्या है? क्षमा कीजिएगा, लंका में एक गुप्तचर घुस आया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। आपने किसी को देखा है यहाँ? नहीं, मैं तो यहाँ अपने प्रभु की भक्ति में लीन था। किंतु सचेत रहिएगा, यदि किसी पे संदेह हो तो अति शीघ्र हमें सूचित कीजिएगा। ये विष्णु भक्त अवश्य हैं, किंतु असुरों के संरक्षण में रह रहे हैं, इसलिए असुरों के ही हितैषी होंगे। नहीं नहीं, इनसे पूछना ठीक नहीं होगा। ठहरिए वानरराज। हे प्रभु श्री राम, जिसका भय था वही हो गया। अब तो लगता है माता सीता से भेंट करने से पूर्व ही मेरा भेद खुल जाएगा। पहली बार अधर्म की इस लंका में धर्म का पालन करने वाले किसी भक्त का आगमन हुआ है। आप मुझसे मिले बिना ही चले जाएंगे? आप मुझे जानते हैं? परिचय तो दिया नहीं है आपने अब तक, किंतु हाँ, इतना मैं अवश्य जानता हूं कि आप उसी श्री राम के दूत हैं जिन्होंने संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया है। आपकी साहस की प्रशंसा करनी होगी, जो आप रावण की लंका में रहकर भी प्रभु श्री राम के गुणगान कर रहे हैं। कौन है आप? मैं उसी रावण का छोटा भाई विभीषण। रावण के भाई और एक विष्णु भक्त, ये कैसे संभव हो सकता है? कपिराज, रावण, कुंभकर्ण और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। मेरे दोनों भाइयों के विपरीत मैंने ब्रह्मदेव से शक्ति के स्थान पर भक्ति का वरदान मांग लिया। बस तब से मैं श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहा हूं, यहां लंका में वास करते हुए। आप तो एक परम विष्णु भक्त हैं। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कैसी सहायता वानरराज? विभीषण जी, मैं रामदूत हनुमान हूँ और यहाँ पर माता सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ, किंतु इतनी बड़ी लंका में मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि माता सीता है तो है कहाँ। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस लंका में धर्म का कार्य करने के लिए कह रहे हैं। वानरराज, दक्षिण दिशा की ओर जाइए, वहां आपको अशोक के वृक्ष मिलेंगे। बस वहीं अशोक वाटिका में देवी सीता का वास है। विभीषण जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। विभीषण जी, इससे पहले लंका के प्रहरी यहाँ पुनः आ जाए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। ये तो अशोक के वृक्ष है, अवश्य ही
अशोक वाटिका समीप भी है। इसका अर्थ है कि मुझे माता सीता के दर्शन शीघ्र ही होने वाले हैं। जय श्री राम। इस ओर से तो असुर आ रहे हैं। मुझे अशोक वाटिका में प्रवेश का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। इधर भी असुर, इधर भी असुर, इस ओर भी असुर, इस ओर भी असुर, और यहां तो असुरों का सेनापति आ रहा है। लगता है माता सीता के दर्शन से पूर्व इन सबको इनकी मृत्यु के दर्शन कराने होंगे। आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो तुम ही हो वो गुप्तचर जिसे हम सारी लंका में ढूंढ रहे थे। गुप्तचर? नहीं नहीं, गुप्तचर नहीं। यदि गुप्तचर होता तो स्वयं को प्रकट थोड़े ना करता। मैं तो दूत हूं, प्रभु श्री राम का दूत। दूत केवल संदेश देते हैं, किसी का वध नहीं करते। किंतु तुमने सूसा, सिंहिका, लंकिनी का वध किया है। नहीं, वध नहीं, उनका उद्धार हुआ है। उन्होंने रामदूत के मार्ग को रोकने का प्रयास किया था, इसलिए उनका उद्धार हो गया। और देखो विरूपक्ष, यदि तुमने मेरा मार्ग रोकने का प्रयास किया तो मुझे तुम्हारा भी उद्धार करना होगा। लंकेश ने तुम्हें जीवित पकड़ने का आदेश दिया है, अन्यथा कुछ और बोलने के लिए अभी तक जीवित नहीं रहते तुम।